गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज शादी का घर है, मतलब अभी बज रहे हैं कुछ तो बज रहे होंगे। मैं लेट उठी हूँ और लेट उठी सर मेहंदी वगैरह सबको लगाई हूँ, सब लोग को रेडी कर रही हूँ। क्या ये दुल्हन कुछ ना कुछ का घटा ही रहता है। मैं मम्मी को तैयार की हूँ गाइस, सबका मेकअप तो मैं ही करती हूँ। सब खड़े हैं यहाँ, इतना उल्टा पुल्टा सब कुछ हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आधा रेडी होने के बाद कह रहे हैं जाओ खाना खा लो। बताओ अब आधा रेडी होकर कौन खाना खाने जाता है? फाउंडेशन सही से मिक्स भी नहीं हुआ है। मेरा पलटन तो इधर है गाइस, ये लोग आके बैठ गए हैं, इन लोगों के पास पत्तल भी नहीं है। इधर मैं पूरा मेकअप कर लेती मैं अपना। जो करके हमारे कर लो भाई, इसका लो। ये लोग आधा अधूरा तैयार हुए हैं। आधे दिन दोपहर ये लोग आधा अधूरा तैयार हुआ है सब लोग। तो कैसा लग रहा है आप लोग को? मतलब कोई सेंस ही नहीं है तैयार होने का। गाइस कैसा लग रहा है तुमको? थोड़ा अच्छा। आपको कैसा लग रहा है भाभी? ये लड़चट नहीं है। गाइस उधर रसम हो रहा है, बहुत ज्यादा धूप है तो हम लोग साइड में आके खड़े हैं। उधर साउंड बज रहा है, डीजे नहीं कहूँगी मैं, साउंड ही कहूँगी। मतलब कुछ भी हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है गाइस। फालतू का काम करेंगे, एक रसम इन लोगों का मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेकार कैसा लग रहा है? इतनी ऐसे शादी में दोबारा नहीं आऊंगी। कैसी यहाँ पे मुझे बोला गया था स्लीवलेस नहीं पहनना है, यही पहनूंगी। अब जब धूप लग रहा है क्या मेरी सफेद बालों को गिन रही है? 24 सफेद बाल नहीं, 24 का फ्लोर। सफेद बालों को लेकर खुद से बातें नहीं। गाइस हमारे यहाँ बड़ा भाई ये बर के पेड़ पे चढ़ के ना बर का ये पत्ता काटता है, और बहनें जिसकी शादी होती है वो लड़की नीचे ये पत्ता सारा मतलब उठा के ये पूजा वाले रूम में रखा। इसके बाद गाइस ये पेड़ के पास से कुछ पूजा होता है, मुझे ये नहीं पता क्या होता है, ये बस पूजा होता है। सब लोग डांस करके थक गए थे गाइस, देखो कैसे सब लोग बैठे पड़े हैं। कल देखो 12 बच्चे का है गाइस। गाइस अब यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं पता चल रहा है। जोग मंगाएगा गाइस, जोग ये मम्मी बताइएगा। सोच विचार में लगी रहती है। फिर हम लोग घर की तरफ के लिए निकल के गए पूजा पाठ देख के। तो गाइस अरे बाप रे कैसी लग रही भयंकर। गाइस मेरे फेस पे मत जाओ, मैंने फेस मास्क लगाया लेकिन बहुत ज्यादा मेरे फेस में इरिटेशन हो रहा था। अरे यार कैमरा भी सही से नहीं पकड़ा था, इरिटेशन हो रहा था बहुत ज्यादा, तो मैंने ये फेस मास्क लगाया इसको सही। गाइस क्या बोलूं मैं, ऐसे लग रहा है ना मुझे कि मैं कहाँ जहन्नुम में आ गई हूँ। मुंह से पानी फुर्सत नहीं। अरे साला जगह ना कैसे दीदी मेरा भी कुछ जा नहीं थी, देखना कैसे ही रखी है। अरे दिखाएंगे। चल के तो गाइस मेरे स्किन केयर हो फेस मास्क लगाने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है।
अच्छा लग ही रहा है फेस। तो लाइट में नहीं हो, इधर आओ भाई, ये हाँ अच्छा लग रहा है गाइस। गाइस सुनाई तो नहीं दे रहा भाई, मेरा फेवरेट गाना बज गया गाइस, थम के बरस जरा थम के बरस। तो गाइस मैं जा रही हूँ कुछ खाने बाहर, घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मैं जा रही हूँ अपनी दीदी को के साथ। गाइस सब लोग फुचका खाना है गांव में, देखो ये तो ठेठ गांव हो गया भाई। क्या एक्सपेक्टेशन है आपको फुचका से? कि बहुत अच्छा होगा। उधर उससे पूछो क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारा फुचका से? ना खास नहीं है। उतना उसका एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कहा। मैं तो सोच रही हूँ कि अच्छा होना चाहिए। तो गाइस बारात आ चुका है, हम लोग रेडी भी हो गए हैं, अब मैं दिखाती हूँ आपको। वो रे जीजा जी डांस हो रहा है उधर। यार मम्मी कहाँ गई? आगे भी करना है। यार आ गए गाइस, सब बाराती बैठे हुए हैं। गाइस आने वाले 5 साल में ना हम लोग भी इधर ही मिलेंगे आपको, यही मिलूंगी गाइस। अगर मैं ना मिलूँ ना आपको तो सोचना यही आ गई मैं के साथ। हाँ ये मिलेगी 2 साल के अंदर, ये भी मिलेगा। अगर ये ना मिले ना कहीं गाइस तो समझ लेना यही मिलेगी। गाइस दीदी का एंट्री हो रहा है अब। अरे भाई तो लोग कर यार, तूने गाइस यही इन लोग का पूरा फैमिली, हम लोग बारात में हैं। गाइस जिस दिन ये लड़की जाएगी ना ऐसे स्टेज पे, इधर मैं बेहोश हो जाऊंगी। ठीक है, मेरे ग्रुप की कोई भी जाएगी तो भाई यार मैं चलो मामा नहीं हटो। गाइस आ गए हैं जीजा जी बाहर। ये भैया कैसा लग रहा है आपको? एकदम बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है भैया को। और मैं सामान रख 3 बज गए गाइस। यहाँ देखिए फोटो शूट चल रहा है गाइस, यहाँ पे सेलिब्रिटी बन गई आज मौसी। जीजा जी आके बैठ गए, इनका गोड़ धोने का कोई आता पता नहीं। इनकी सालियां सब भाग रही हैं, पता नहीं क्यों। इन्हीं के पहले गोड़ धो के कार्यक्रम खत्म किया जाए लेन देन का। ठीक है ये दादा पीछे टेंशन है हमको, आपका टेंशन है। गाइस यहाँ पे ना पैर धुलाई चल रहा है। जीजा जी देखिए कितना पैसा देते हैं, अभी आपको फेमस करते हैं। नहीं छोड़ना है पैर पे, बैठल रहिए। अभी पकड़ के गोड़ में बैठ गए। देखो कितना देते हैं गाइस, मैं अभी ऑनलाइन आपको दिखा रही हूँ। नहीं ऐसा थोड़ी होता है। बहस चल रहा है यहाँ, बहस। धो रही है ना बहन, धो रही है ना, सबको गोड़वा लगाना जरूरी है। बाप रे बाप, ढेर पैसा निकाल दिया गाइस जीजा जी, 500 रुपया ढेर पैसा निकाल, जेब हल्का हो जाएगा उनका। छोड़ दें, पैसा नहीं निकल रहा है इनसे। डाल दिया बेटे 500। इतना लिए हैं, लेकिन सिर्फ इतना दे रहे हैं, देख लीजिए गाइस। ये वाला रसम मेरे को बहुत बेकार लगता है। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य दाय। जानकारी स्टार्ट हो चुका है, सब दान करेंगे अब। गांव के घर के जितने फैमिली सब कुछ ना कुछ लड़की को दान करेंगे, जैसे कि साड़ी वगैरह हो गया, कपड़े बर्तन वगैरह। अरे यार ब्लॉग के अंदर ये फोन मांग रही है अपना। तो उसके बाद सिंदूर वाला रस्म होगा गाइस। अब लावा छिटाएगा, क्यों छिटाता मुझे उतना पता नहीं है, बस लावा छिटाता है। दिखाती मैं आपको कैसे छिटाया जाता है। और ये फेरे लेंगे ये मंडप में।
देख के आगे होती है। हाँ आपका 5 वचन होता है। तो पहले होता है लड़की का। लड़की का पहला वचन में कहती है, कन्या अपने पति से कहती है, तीर्थवर्त उद्यापन यज्ञ कर्म मया से है प्रिय वयम कुर्याः वा मंगयामि तदा तो दियम ब्रवीति कन्या प्रथमा। आप कभी तीर्थवर्त करे, उद्यापन करे, कोई भी शुभ कार्य करे तो अपने साथ जैसे भी बिठाए हुए हैं, तो उसी प्रकार जब भी आप पूजा पाठ करें, दान उपदान करें, कोई भी शुभ कार्य करें तो अपने साथ में बिठा करके दाएं भाग में, सदा भवानी दाहिनी, इसलिए जब भी पूजा पाठ करें तो अपने दाहिने भाग में बिठा करके करें, तो ही मैं आपके वामांग में आने को स्वीकार करती हूँ। वामांग मतलब जो होता है कि जब पूजा पाठ करें, कोई भी शुभ कार्य करें तो अपने साथ में बिठा कर करके, अगर ऐसा आप करते हैं तो ही मैं आपके साथ वामांग में आने को स्वीकार करती हूँ। इनसे आप पूछिए उनसे कि स्वीकार है पहला वचन, कुछ भाई स्वीकार है पहला वचन? पूछो भाई। अरे लजाना शर्माना नहीं, ये पूछेंगे कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का इज्जत सेवा जिस प्रकार अपने करते हैं, उसी प्रकार से आज से आप हमारे माता पिता का भी देख रेख, इज्जत व्यवहार सब आप भी करेंगे। पूछिए स्वीकार है? ये इनका दूसरा वचन। तीसरा वचन में कहती है कि और वृद्धावस्था, युवावस्था में भी शादी हो रहा है, प्रौढ़ अवस्था में बाल बच्चे होंगे, और वृद्धावस्था जब बुढ़ारी का अवस्था आएगा, तो ये आपसे कह रहे तीसरे वचन में कि यदि आप इन तीनों अवस्था में आप हमारा देखरेख करें, हमारा भरण पोषण करें, हमारी जो भी सामग्री जो भी घटे वो आप ला कर दे, हमारा अच्छे से देखरेख करें, यदि आप स्वीकार करते हैं तो ही मैं आपके साथ वामांग में आने को स्वीकार करती हूँ। कुछ ही स्वीकार है? ये इनका तीसरा वचन हुआ। अब चौथा सुनिए। कुटुंब संपालन की कन्या अपने पति से कहती है कि अब तक जो है आप कुटुंब संपालन मतलब अब तक जो है घर परिवार गृहस्थी सबसे दूर थे, परिवार में कैसे लेकर के चलना है, परिवार को कैसे लेकर चलना, बंधन में बंध गए, तो यह सारा जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गया। यदि आप इस जिम्मेदारी को निर्वाह कर सके, यदि इस जिम्मेदारी को बढ़िया ढंग से अच्छे प्रकार से पूरे परिवार को लेकर चले, पूरे रिश्तेदार को लेकर चले, समाज को लेकर चले, यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो मैं आपके साथ वामांग में आने को स्वीकार करती हूँ। कुछ स्वीकार है? चौथा वचन हो गया कि आप जो भी आय और व्यय मतलब जो भी आप कमाएंगे और जो भी आप खर्च करेंगे, तो आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं और किस जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो भी खर्च कर रहे हैं, तो आप कुछ भी करने से पहले एक बार हमारा आप मति ले ले, आज्ञा ले ले, पूछ ले एक बार कि हाँ हम यहाँ इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं या ये काम कर रहे, किसी को पैसा दे रहे हैं, तो आप कुछ भी करने से पहले एक बार इनको राय लेना है। कुछ स्वीकार है? कन्या अपने पति से कहती है छठे वचन में कि जब भी हम कभी, जैसे अभी इतने लोग सभा में बैठे हुए हैं, तो जब भी कभी हम सभा में बैठे रहे, 10-20 लोग के साथ में बैठे रहे, तो आप उस समय हमें ऐसा कोई वचन नहीं बोलेंगे, ऐसा इस प्रकार से आप डांटेंगे नहीं या क्रोध नहीं दिखाएंगे जिससे आप हमारे हृदय में पीड़ा हो, कोई ऐसा वचन नहीं बोलेंगे सबके सामने जिससे हमको तकलीफ हो, मतलब भरी समाज में कोई ऐसा बात नहीं बोलेंगे इनको जो इनसे तकलीफ हो। अगर ऐसा आप करने को स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आने को स्वीकार करती हूँ। कुछ स्वीकार है? अब सातवां वचन है, लास्ट वचन। त्रिनाम मातु समान, आज से अभी से जो भी पराई स्त्री है, पर स्त्री नाम मातु समान, आज से जो भी पराई स्त्री है सभी माता के समान है, माता के समान, और जो जवान है आप बहन के समान, और जो बच्ची है अपने होने वाले बाल बच्चे के समान। समझ गए? जो बूढ़ी बैठी हुई इतने सभी माता के समान, और जो जवान है बहन के समान, और जो छोटे बच्चे की गिनती माते हैं वो अपने बेटा बेटी के समान। आज से आपको मानना होगा। समझ गए? कुछ स्वीकार है? इनका यह सात पूरा छोड़ दिए, इनका यह 7 वचन हो गया। अब आपका है 5 वचन इनसे। अब आपको इनसे पूछना है 5 वचन। तो पहला वचन में आप कहते हैं, तो आप कह रहे हैं इनसे कि जब हम घर में रहे तो आप हास्य परिहास से मतलब हंसना बोलना, किसी के घर जाना, जब हम घर में रहे तब समाजोत्सव दर्शनम, जो स्त्री का क्या बोलते उसको, सजना सवरना होता है, जब पति घर में रहे तब ही करना है। किसी दूसरे के यहाँ जाना, हंसना, दूसरे के साथ उठना बैठना, सजना सवरना, यह सब जब पति घर में रहे तभी करना है। जब हम घर में नहीं रहे तो यह सब नहीं करना है, दूसरे के घर नहीं जाना है, किसी से हंसी मजाक नहीं करना है। कुछ स्वीकार है? यह पहला वचन आपका स्वीकार है। दूसरा वचन सुनिए। अच्छा गिराइए थोड़ा सा, दीदी नीचे गिराइए थोड़ा सा। अच्छा, हाँ। तो हम लोग का विवाह हो रहा है, आप दोनों का विवाह हो रहा है, तो यह यहाँ वकील साहब है, आप जब कोई भी केस लेते हैं तो उसका विटनेस खुलते हैं, गवाह खुलते हैं ना। तो अभी विवाह जो हो रहा है तो इसका गवाह कौन कौन है? तो इसका 5 लोग गवाह है। विष्णु वैश्वनारायण, विष्णु भगवान जो पूजा किए, वैश्वनारायण जो भी जाति बांधव बैठे हुए हैं, और ब्राह्मण जाति बांधव, पंचमम ध्रुव आलोक्य, ध्रुव आलोक्य ऊपर नीचे विष्णु भगवान, और हम लोग जाति बांधव सब जो बैठे हुए हैं, यह शादी का जो है प्रमाण है। कुछ स्वीकार है? अब तीसरा वचन सुनिए। तब चिते मम चिते वाचा, हमारा चित हो। आप इनसे कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारा चित हो, चित मतलब हमारा मन, हृदय, जिस प्रकार का हमारा मन हो, हृदय हो, उसी प्रकार तुमको भी अपने उसी
स्थिति में ढाल लेना है। यदि हम दुख में हैं तो तुमको भी उसी दुख में ढल जाना। यदि हम खुशी हैं, हमारे हृदय में बहुत खुशी है, तो तुम्हें भी खुशी होना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं ना कि एक दो शरीर एक प्राण, वही वाला हाल हो जाना है। मतलब जिस प्रकार से हम तुमको लेकर चले, जिस प्रकार मेरा मन हो, उसी प्रकार तुम्हारा अपना भी मन बना लेना है। कुछ ये स्वीकार है? चौथा वचन सुनिए, मम तुतिष्ठ कर्तव्यम, वही काम करना जो हमको संतुष्टि हो, तुष्टि हो। समझ रहे हैं ना? मम तुतिष्ठ मतलब तुम वही काम करना जिससे हमको संतोष हो। तुम कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमको संतुष्टि ना हो, हमारे मन में द्वेष बना रहे। समझ गए? ममाज्ञा परिपाल ऐसा सब दिन करना। समझ रहे ना? पति व्रत परायण मतलब सब दिन आपको जो है पति के व्रत करना है, पति के बात मानना है। पति जो भी कहे उसको आप हंस करके स्वीकार करना है। और पति व्रत परायण है, उन्हीं का बात मानना है, उन्हीं का सब काम करना है। कुछ स्वीकार है? अब पांचवा वचन सुनिए, बिना पत्नी कथम धर्म। पांचवा वचन जो है वह, यह जो हम लोग का शरीर है यह सांसारिक शरीर है, तो संसार में जिंदगी जीने के लिए पत्नी बहुत जरूरी है। तो उसी प्रकार कहा हुआ है, बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के धर्म नहीं कर सकते आप, कोई काम नहीं कर सकते। बिना पत्नी कथम धर्म आश्रयमाणम प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्त्वा भावांगयमामिने। कहते हैं कि हम जो है बिना तुम्हारे बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए तुम सदा हमारे विश्वास पात्र का भागी बनो। तुम जो भी हम तुमको बोल दे, आंख बंद करके तुम विश्वास करो, या तुम जो बोल दो हम आंख बंद करके विश्वास करें। हमेशा विश्वास पात्र बनना चाहिए। समझ गए? कुछ स्वीकार है? चलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। राजा रामचंद्र दान हो गए यहाँ पे। इमोशनल लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा, मुझे ज्यादा। ओके ना? अब हमको बताइए, पीछे खींचेंगे या आगे खींचेंगे? गाइस ये भैंसुर का कोई नियम होता है, पता नहीं क्यों होता है, मुझे भी वो भी नहीं पता, कोई लॉजिक नहीं है इसका, बस होता है तो हम लोग देख रहे हैं। तो समझती नहीं है, जो भी हम तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं। पकड़ लीजिए, लाइए ना, पहनाइए ना, सुनिए ना, पकड़ लीजिए ना, देखिएगा। बस हो गया। चलिए हल्का से उसको पकड़ लेना भैया, पकड़िए ना, पोज दीजिए जीजा जी पकड़ के। थोड़ा इधर देखिएगा, दोनों देखिएगा। बहुत ज्यादा उपद्रव हो रखे सब लोग, सभी लोग एकदम बहुत ज्यादा। सबको अपना अपना नींद भी आ रहा है, इनको देखिए नींद आ रहा है सबको, और सब सोएगा। और गाइस हम लोग, रुको गाइस मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस हम लोग अभी नींद आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, आधे नींद में हूँ। अब जल्दी से घर जाऊंगी, लड़की है। हाय किया गाइस मेरे ब्लॉग में, गाइस अगर नंबर इनका है, हेलो गाइस ले जाइए, आप लोग जरूर आइएगा मिठाई खाने। बस दिखा देती हूँ गाइस लास्ट टाइम अपने जीजा को। हटो दादी, इन सबको लेट हो रहा है। सुना रहे जो। अरे भाई मेरे को सुना देंगे भाई, हटो। सुनिए, क्या सुनना है हमको? हमको क्या करना है? छोड़ कर चलना नहीं जाएगा, चल जाएगा तो छोड़ के तो हो जाएगा। छोड़ के चल जाएंगे तो हो जाएगा। जीजा से करे छोड़ के चल जाऊंगा तो हो जाएगा, छोड़ के चल जाइएगा तो हो जाएगा। गाड़ी वाला परेशान कर रहा है। साइकिल है, साइकिल मंगवा दो। तो गाइस तो कैसा लग रहा है आप दोनों को? बस जल्दी से छुट्टी मिल जाए यहाँ से। मुर्गा भात खाएंगे गाइस, दिखाती हूँ गाइस आपको। मेरा ब्लॉग अब यहीं खत्म होगा गाइस, क्योंकि मुझसे नहीं बनेगा आगे। इन लोगों को देखो ट्रू लव हो रहा है। दादी लगा खून, दादी और पोती का प्यार गाइस, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। एक हम लोगों की दादी है गाइस, छोड़ के चल बस, इसकी चल बसी, मेरी जिंदा है, मुझे पूछती भी नहीं है गाइस। और ये मेरी भौजाई है जो हमेशा कहती रहती है ससुराल चल जाओ, ससुराल चल जाओ, ससुराल चल जाओ, पता नहीं क्यों।
गाइस यहाँ पे गोल्ड लगाई चल रहा है, अच्छा लोग पैसा देगा। बस करो भाई, वैसे पीछे से कह रही हटो हटो हटो, इन्हें कि धक्का देके सीधा एक बार में काम तमाम कर दूं। आखिरकार मम्मी होली में रही फिर तो हो गया, तो आप भी रुक जाइए। तो आप भी रुक जाइए यार, वीडियो कैमरा वाला नहीं रहेगा क्या विदाई के टाइम पे? मैं ही कैमरा वाली हूँ क्या खाली? लगता कोई नहीं कर रहा है इस मेरा खरीद होने, मेरे को बहुत एम्बैरेंस लगता है। अब भाई ये अपने हाइट से बड़ा तो सूटकेस ले लिया है। गाइस निकल रहे हैं सब लोग। मैं आए सहवाले को ससुराल में बाथरूम में जाना है। गए तो तुम किस विचार में पड़ा हुआ है? गाइस ये लोग बाहर निकल चुके हैं। देखे ना इसको, बड़ी बहन है ना गाइस, दिखा नहीं सकती ना कि रो रही हूँ। गाड़ी ले जाइएगा ना सरस्वती स्थान। आगे पीछे जो पड़ी कर देते।